जायंट आइस बॉक्स थीफ। जबलपुर में जमुना बाई नाम की एक सुंदरी रहती थी। उससे शादी करने के लिए बहुत सारे युवक तैयार थे। यूं रिश्ता लेकर आने वालों को वो एक शर्त लगाती थी। आप सब तो जानते ही हैं कि इस जबलपुर में मैं ही सबसे सुंदर लड़की हूँ। मुझ जैसी सुंदरी से शादी करने की इच्छा रखना आप सबके लिए स्वाभाविक है, पर जिस तरह आप सब लोग सुंदरी से शादी करना चाहते हैं, मेरे भी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा करने वाले से ही मैं शादी करूँगी। ये सुनते ही उन युवकों में मुन्ना नाम का एक आदमी, शर्त क्या है बताओ, शादी करूँगा। कुछ खास नहीं, बहुत आसान है। मुझसे शादी करने वाले के पास कम से कम 10 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए, 2 करोड़ बैंक बैलेंस होनी चाहिए। क्यों, है तुम्हारे पास? अगर है तो अपना बैंक बैलेंस दिखाओ और मैं शादी कर लूंगी। बस तीसरी बात है। ठीक है, मैं घर से बैंक पासबुक लाकर दिखाता हूँ, कहकर घर चला गया। घर आकर अपने दोस्त गुना को बुलाकर, यार गुना, लड़की से बहुत जबरदस्त झूठ बोलकर आया हूँ यार। उस लड़की ने कहा कि उससे शादी करना हो तो 2 करोड़ का बैंक बैलेंस होना चाहिए। मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मेरे बैंक में बहुत पैसा है, अब अर्जेंट पैसे चाहिए यार, क्या करें? करना क्या है, हमें जो आदत है वही करेंगे। अभी अभी खबर मिली है कि रतन सेठ ने अपना सारा काला धन कोल्ड स्टोरेज में छुपा कर रखा है। आज रात को अगर हमने उस कोल्ड स्टोरेज को लूटा तो अपनी समस्या दूर हो जाएगी दोस्त। ठीक है, चलो चलते हैं, जाकर कोल्ड स्टोरेज से करोड़ रुपए लूट कर आते हैं। यूं दोनों मिलकर रतनलाल के कोल्ड स्टोरेज के पास गए। गुना बाहर ही खड़ा होकर, यार तू पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर एंटर हो जाओ, पैसों की जगह ढूंढो और लूट कर ले आओ, मैं बाहर पहरा देता रहता हूं। मुन्ना ठीक है कहकर पिछले दरवाजे के ताले को हथौड़े से तोड़कर अंदर चला गया। यूं गया मुन्ना, पर काफी देर होने पर भी बाहर नहीं निकला। बाहर प्रतीक्षा कर रहे गुना को टेंशन होने लगा। ये क्या, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? कोई भी काम हो आधे घंटे में करके बाहर आ जाता है, पर आज 1.5 घंटा हो गया, अब तक बाहर नहीं आया। माजरा क्या है? अंदर कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया? अरे नहीं यार, कोई भी प्रॉब्लम हो वो अपने आप संभाल सकता है। तो फिर क्या हुआ होगा? पता नहीं, लगता है मुझे अंदर जाना होगा, कहकर धीरे से अंदर गया। चारों ओर ढूंढा पर उसे मुन्ना कहीं नहीं दिखाई दिया। तब गुना को शक हुआ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि करोड़ रुपए देखकर उसके मन में लालच जग गया हो और मुझसे बचाकर कहीं भाग गया हो। अरे नहीं यार, अब मुन्ना ऐसा आदमी नहीं है, वो अपने बातों पर अड़ा रहता है, कहकर इधर उधर देखने लगा। तो उसे वहां एक बड़े आइस क्यूब में मुन्ना फंसा हुआ दिखाई दिया। वो देखकर गुना जोर से चिल्लाया और आइस क्यूब के पास गया। अरे मुन्ना, ये क्या, यूं आइस क्यूब में कैसे फंस गए? पर आइस क्यूब में फंसा मुन्ना छिपकली की तरह गुना की ओर देख रहा था। हाय राम, पता नहीं कितने देर से आइस क्यूब में फंसा हुआ है बेचारा, पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया है। इसके तो हाथ पैर भी नहीं हिल रहे, अब इसे बाहर कैसे निकालें यार? अब इस आइस क्यूब को लेकर एक बड़े से हांडी में रखकर नीचे आग लगाया तो बर्फ पिघलकर मुन्ना बाहर निकल आएगा, पर क्या पता कि उसमें उबलकर ये मांस की तरह बाहर निकले। नहीं यार, ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, कहकर इधर उधर देखने लगा तो उसे एक बड़ा हथौड़ा दिखाई दिया। उसे लेकर गुना, अरे हाँ, इस हथौड़े से मारकर मुन्ना को बाहर निकालता हूँ, पर ध्यान से मारना होगा, कहीं गलती से ये हथौड़ा मुन्ना के सर पर लगा तो बस उसका राम नाम सत हो जाएगा, कहकर धीरे से हथौड़े से आइस क्यूब को तोड़ने की कोशिश करने लगा। 4 मार पड़ा तो आइस क्यूब टूट गया। मुन्ना उसके अंदर से धप करके सामने गिरा, पर उसका शरीर बिल्कुल अकड़ा हुआ था। गुना ने मुन्ना के नाक के पास उंगली रख के देखा, शुक्र है भगवान का, इसका सांस चल रहा है, मतलब अभी ये जिंदा है, पर इसके शरीर अकड़ा हुआ है, अब इसको ठीक कैसे करूं? यूं सोचकर उसी हथौड़े से उसके घुटने और उसके कोहनी पर मारने लगा और उन्हें सीधा किया। के बाद मुन्ना को अपने कंधों पर डालकर बाहर आया और बाहर एक जगह आग जलाया और मुन्ना को उस आग के पास बिठाया। थोड़ी देर बाद मुन्ना ठीक हो गया। क्यों मुन्ना, अंदर हो क्या गया था? तुम अंदर फंसे कैसे?
तो कांपते हुए मुन्ना, यार वो रतन सेठ कोई साधारण आदमी नहीं है यार, बहुत चालाक है। उसने अपने सारे गहने पैसे सब एक कांच के बॉक्स में रखा है यार। उसके ऊपर एक ग्लास चैम्बर रखा है। अगर किसी को पैसे चुराने हो तो उसे उस ग्लास चैम्बर में उतरना होगा। जैसे ही कोई उस ग्लास चैम्बर में उतरा, उसके वजन के हिसाब से पानी उसमें भरता है, उससे एक स्विच ऑन हो जाता है और सारा पानी बर्फ में बदल जाता है। इस तरह मैं अंदर फंस गया यार। यार मुन्ना, ये तूने क्या किया? अब खामखा सारे पैसे अपने हाथ से गए। अब उस लड़की से जो तूने कहा सब गलत साबित हो गया। अब वो किसी और से शादी कर लेगी। अरे वो किससे करे, इससे हमें क्या? जिंदा रहे तो किसी लड़की से शादी कर लेंगे यार। अब जान है तो जहान है। नहीं चाहिए यार, ये सुंदरी उंदरी नहीं चाहिए। मेरी बात मानो, थोड़े दिनों के लिए मुझे एक गर्म कमरे में रखना, नहीं तो मेरे हाथ पांव सुन्न रहेंगे। तब गुना मुन्ना को घर ले गया और उसे आग के पास बिठा कर रखा। यूं थोड़े दिनों में मुन्ना ठीक हो गया और छोटे छोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने लगा। डबल बिग फुट बाइक। अस्सार नाम के गांव में गगन नाम का एक बाइक मैकेनिक रहता था। वो शराबी था। शराब पी पी कर उसका सेहत खराब हो चुका था। उसको टेस्ट करके डॉक्टर, देखो गगन, अब तुम्हें शराब पीना बंद करना होगा, वरना बहुत जल्द तुम्हारा लिवर फेल हो सकता है। तुम्हारा लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा, उसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। पैसों का प्रबंध करोगे तो ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। ठीक है डॉक्टर, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप ही कोई रास्ता बताइए। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, मैं तुम्हारा ऑपरेशन मुफ्त में कर दूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। पर लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले के परिवार के लिए दूसरे सर्जन्स, मेडिसिन, ऑपरेशन थिएटर, इन सब के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। अगर तुम उन सब के लिए पैसों का बंदोबस्त कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। घर लौटकर गगन अपनी पत्नी के पास जाकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो गंगा, तुमने मुझे बहुत बार कहा था कि शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, पर मैं नहीं माना। सॉरी, आज मेरे जान पर बनी है। मुझे जिंदा रहना हो तो बहुत पैसों की जरूरत है। मेरी इस लत की वजह से तुम्हें घर चलाने के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अब मैं बच नहीं सकता। बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उनके लिए भी मैंने कुछ नहीं किया, कहकर उसके पास अपनी चिंता व्यक्त करने लगा। अपने पति को ढाढ़स बांधते हुए गंगा, तुम चिंता ना करो जी, मैं कुछ न कुछ करके तुम्हें बचाऊंगी। पर कैसे गंगा, तुम कैसे करोगी? तुम घर के बाहर तो कभी गई नहीं, तुम्हें तो दुनियादारी का भी नहीं मालूम। कल मैंने टीवी पे एक ऐड देखा था। जितेंद्र मोटरसाइकिल्स कंपनी वालों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस साल का जो बेस्ट मोटरसाइकिल डिजाइन होगा उसे भारी रकम प्राइज मनी में दिया जाएगा। मैं एक मोटरसाइकिल डिजाइन करूंगी। मोटरसाइकिल डिजाइन करोगी? अरे तुम समझती हो कि मोटरसाइकिल डिजाइन करना कोई बच्चों का काम है? तुम उसके बारे में जानती भी क्या हो? मैं ऑनलाइन में जान लूंगी। वैसे भी तुम तो बढ़िया बाइक मैकेनिक हो ना, आसपास के गांव में तुम्हारा अच्छा नाम भी है। मैं तुम्हारी सलाह लूंगी, तुम देखते जाओ, मैं एक बढ़िया डिजाइन बाइक बनाऊंगी। पर उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। इतने पैसे हमारे पास कहाँ है? हमें वो पैसे कौन देगा? अरे पैसे और प्रोत्साहन हो तो कोई भी बना सकता है। हमारे दुकान में जो पुर्जे पड़े हैं उन्हें ही रिसाइकल करके मैं एक डिजाइन बनाती हूँ। तुम उसमें अपनी सलाह दो ताकि ज्यादा माइलेज मिले। तो काफी है, कहकर पास वाले अपनी दुकान में जाकर उसको जिन पार्ट्स की जरूरत थी वे लाकर मेहनत और लगन से एक बड़ा डबल बिग फुट बाइक को उसने तैयार किया। उस डिजाइन को देखकर गगन हैरान हुआ। और ये क्या गंगा, बाइक के केवल 2 पहिए होते हैं, एक आगे और एक पीछे, तुमने 2 पहिए आगे रखा है। ये डिजाइन फेल है, तुम्हारी मेहनत बेकार गई गंगा। कोई बात नहीं, तुम मेरा विश्वास करो। आजकल के लोग क्रेजी बाइक डिजाइन को ही पसंद करते हैं। हमारा डिजाइन जरूर पसंद आएगा। गगन निष्ठुरता से, ठीक है गंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें भरोसा है तो ठीक है, पर इसका फ्यूल टैंक कहाँ है? बिना पेट्रोल के ये कैसे चलाओगे? यही तो इस बाइक की खासियत है। बचपन में हमारे घर में एक साइकिल होता था, उनका एक डायनामो होता था। पहिया घुमाते तो डायनामो भी घूमता था और बल्ब जलता था। अब मैंने इन दोनों पहियों को 2 बड़े डायनामो फिट किए हैं। इस तरह बाइक को जो पावर चाहिए वो बाइक ही तैयार कर लेगा, तो इसको पेट्रोल की जरूरत ही नहीं होगी। ये सुनकर गगन हैरान होकर, अरे वाह गंगा, बहुत बढ़िया सोचा है तुमने, तुम जरूर जीतोगी। अब पर तुम ये डिजाइन उस कंपनी को भेजोगी कैसे? हम वहाँ इसे कैसे ले जाएंगे? हम वहाँ किसी को जानते तो नहीं।
उसका भी मैंने सोच रखा है। कल मैं ही पहले इस बाइक को सड़क पर चलाऊंगी, तुम उसका वीडियो निकालकर सीधा जितेंद्र मोटरसाइकिल चेयरमैन को टैग करो। अगले दिन गंगा उस बिग मोटरसाइकिल को चलाने लगी। उसको बाइक चलाते हुए देखकर गांव वाले हैरान हुए। गगन ने उसका वीडियो निकाला, फिर उसका विवरण देते हुए उसे नेट में अपलोड किया और चेयरमैन को भी टैग किया। वो वीडियो वायरल हुआ और चेयरमैन ने डायरेक्टली गगन को फोन किया। हेलो, मैं जितेंद्र मोटरसाइकिल का चेयरमैन बात कर रहा हूँ। कंग्रेट्स गगन, आपका बाइक अद्भुत है, ऊपर से पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है ऐसा कह रहे हैं। हम आपका डिजाइन खरीदना चाहते हैं, उससे संबंधित फॉर्मेलिटीज हमारे मैनेजर साहब से मिलकर पूरा करेंगे। ये सुनकर गगन, सर ये मैंने नहीं, मेरी पत्नी ने तैयार किया है। मैं सोचता था कि वो केवल रसोई का ही काम जानती है, पर आज मुझे पता चला है कि वो प्रतिभाशाली है, वही बधाई का पात्र है सर। ये सुनकर चेयरमैन खुश हुआ। उस कंपनी से मिले पैसों से गगन का गंगा ने ऑपरेशन कराया। गगन ठीक होकर घर लौटा तो पति और पत्नी ने साथ साथ मिलकर बिजनेस चलाते हुए खुशी से जीवन बिताने लगे।